एवरीवन, और आज हम फिर से एक और क्लास के साथ प्रस्तुत हैं आपके सभी सामने। और आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, और एक दो और क्लासें और होंगी, उसके बाद इनहेरिटेंस लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस में हमने कल सिंपल इनहेरिटेंस देखा था और एक इसका एग्जांपल देखा था। तो अगर वो तुम्हें देखना हो तो वो पूरा कल वाली वीडियो में देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मूव करते हैं टाइप्स पे। तो सबसे पहला टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ करके दूसरी क्लास बनाते हैं सिंपल, तो तब वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी कि एक क्लास ली और उससे दूसरी क्लास, एक क्लास ली और इससे एक दूसरी क्लास बना दी, सिंपल। इट इज़ कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। और इसका एग्जांपल हमने कल किया था, जिसमें कोड भी लिखा था। मेन तो कोड ही होता है ना, वही लिखा था। तो तुम हैं, अगर वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगला टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम दो क्लासेस, यानी कि दो बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एक तीसरी क्लास बनाते हैं। उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। लिखने के लिए, when a class is derived from more than one base class is called multiple inheritance। नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कोड करेंगे और इसका एग्जांपल देखेंगे, और उससे तुम्हें चीज़ें और ज़्यादा समझ आ जाएंगी। और एग्ज़ाम में कोड के ही ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो कोड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कोड ही मेन चीज़ है। तो ठीक है, इसके एग्जांपल पे मूव ऑन करते हैं। तो मैं अपना कोडिंग इंटरफेस खोल लेता हूँ, सिंपल। और इसमें मैंने अब तक कुछ नहीं लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। शुरू किससे करते हैं? हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि मैं स्ट्रिंग का भी यूज़ करने वाला हूँ इसलिए मैं स्ट्रिंग भी लगा रहा हूँ। फिर यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इसके बाद हम अपनी क्लास बना लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम दो क्लास बनाने वाले हैं, एक क्लास स्टूडेंट और दूसरी क्लास मार्क्स। और फिर एक तीसरी क्लास बनाएंगे रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हम इनहेरिट करेंगे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और उसके मार्क्स और टोटल। तो आई होप तुम समझ लो, बाकी करेंगे तो देखते रहना, तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें समझ आती रहेंगी। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी पहले बनाते हैं प्रोटेक्टेड सेक्शन। कभी भी हम प्राइवेट सेक्शन नहीं बनाते इनहेरिटेंस में, क्योंकि प्राइवेट सेक्शन कभी भी इनहेरिट नहीं होता। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर, इसके बाद पब्लिक वॉइड गेट डेटा या गेट स्टूडेंट, तुम कुछ भी बना सकते हो। फंक्शन किसी भी नेम से बना लो, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस होता नहीं है। तो हम इसमें सी आउट करा लेंगे, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सी इन करा लेंगे हम नेम, फिर से सी आउट में वही एंटर दी स्टूडेंट रोल नंबर, फिर सी इन रोल नंबर। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा बन के तैयार हो गया। और हम अब एक और फंक्शन कराते हैं। इसमें तो हमने एंटर करा है चीज़ों को, जिसके थ्रू हम उन चीज़ों को प्रिंट कराएंगे, बाहर आउट कराएंगे। वॉइड डिस्प्ले करके बना लेंगे, डैप्ले हो गया यार, डायाप्ले डिस्प्ले। मेरी टाइपिंग थोड़ी ऊपर नीचे है तो चलता है यार। तो इसमें सी आउट करा लेंगे, सी आउट हम कराएंगे नेम and then name obviously,
ओ शिट 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 शिट, रोल नंबर, देन ऑब्वियसली रोल नंबर, और उसके बाद हम लगाएंगे एंड एल। हम यहाँ पे भी एक एंड एल लगाएंगे, क्योंकि अगर हम एंड एल नहीं लगाएंगे दोनों चीज़ें आमने सामने आ जाएंगी। बाद में तुम्हें करके दिखा दूंगा कि यहाँ पर एंड एल लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रोल नंबर और नेम एंटर करा लिया और उसको प्रिंट भी करा दिया। तो ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। अभी अपनी दूसरी क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं मार्क्स, नंबर, जिसके पीछे दुनिया भागती है, हम भी भागते हैं भाई। तो इसमें सबसे पहले हम फ्लोट एंटर करा लेंगे मैथ्स के, फिर मैथ्स के कराने के बाद कंप्यूटर करा लेंगे COMP, फिर उसके बाद क्या कराएंगे केमिस्ट्री या फिज़िक्स। फिज़िक्स मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, तो फिज़िक्स ठीक है। ये और हमने एक चीज़ कर दी जो छोड़ दी, जो नहीं छोड़नी है आप सभी को। अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक नहीं रहता, वो प्राइवेट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको प्रोटेक्टेड बनाने के लिए, पब्लिक बनाने के लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, जो हमने अब कर दिया है। और अब बनाते हैं पब्लिक में हम इसको पहले एंटर कराएंगे void get marks, और इसमें हम कराएंगे cout shit। एक और enter the marks of math। सी इन मैथ्स। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये सेम चीज़ हमें, ये क्या होगा, ओह लाइब्रेरी खुल गई। ये इसको कॉपी कर लेते हैं, ये शिट यार फंक्शन, अच्छा ये सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेम चीज़ हमें बार बार चाहिए होगी, तो इसलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और रिटर्न पेस्ट। मैथ्स की जगह सिंपल कंप्यूटर कर देंगे। रिटर्न सी इन में हमें कंप्यूटर, फिर पेस्ट, मैथ की जगह कर देंगे फिज़िक्स। ऐसे मेरे को फिज़िक्स की स्पेलिंग आती नहीं, बट फिर भी मैं लिख लेता हूँ। देखा, मतलब मुझे फिज़िक्स की स्पेलिंग आती नहीं बट मैं लिख लेता हूँ। तो ये फंक्शन भी बन गया। और अभी बनाते हैं अपना नेक्स्ट, इसको प्रिंट कराने के लिए वर्ड डिस्प्ले मार्क्स। ओके cout करा लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में मार्क्स obtained। इसके बाद हम लगा लेते हैं एक एंडल, और उसके बाद हम लिखते हैं मैथ्स, MATH। मैथ्स में कितने मिले हैं, इसके बाद एक और एंडल। तो मैं बेसिकली हर एक चीज़ के बाद लगाना है, क्योंकि एंडल लगाने से क्या होता है वो नेक्स्ट लाइन में जाती है, अच्छा लगता है। वरना वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगी तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुमने क्या प्रोग्राम लिखा है। तो कंप्यूटर
कंप्यूटर एंड इसके बाद कंप्यूटर के बाद क्या बचा है भाई? फिजिक्स बचा है। फिजिक्स ठीक है। तो अब हमें कहाँ कहाँ एंडल लगानी है? एंडल को कॉपी कर लेते हैं इसको। एक तो हमने मैथ्स के बाद लगा दी, हमने कंप्यूटर के बाद लगानी है, कंप्यूटर के बाद लगा दी हमने, फिजिक्स के बाद लगानी है। ओके, तो हमारी बेसिकली 2 क्लासें बन के रेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने डाटा को एंटर भी करा लिया और डिस्प्ले भी करा लिया। अब हम अपनी सबसे मेन 3rd क्लास बनाएंगे, जिसमें हम डाटा को, इन सब दोनों क्लास के डाटा को इनहेरिट भी करेंगे। ये सबसे मेन क्लास है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। तो हम क्लास बनाते हैं तीसरी, रिजल्ट। ओके, सो बना लेते हैं, ये लगाते हैं हम कॉलन्स और इसके बाद लिखते हैं विजिबिलिटी मोड, जो कि है पब्लिक एंड स्टूडेंट। कुछ प्रॉब्लम है क्या? स्टूडेंट कोमा, ये लिखते हैं हाँ स्टूडेंट, और एक और करनी है ना, 2 इनहेरिट करनी है, मार्क्स। इसको इनहेरिट कर लेते हैं। एक बार देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ये रेड क्यों दिखा रहा है? एक्सपेक्टेड आफ्टर क्लास, आफ्टर बेस क्लास लिस्ट, ओके, ये अरे यार, ये जो फीचर्स है ना, कई बार तुम्हें फीचर्स बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो ठीक है, इसमें हमें इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारा डाटा पब्लिक में रहे, प्राइवेट में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंट टोटल, ठीक है, सिंपल। और पब्लिक में हम क्या कराएंगे? पब्लिक में हम सीधा वर्ड डिस्प्ले शिट रिजल्ट, नॉट शिट, बट हाँ रिजल्ट्स शिट ही होते हैं हमारे। तो एक बार इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करा लेंगे टोटल इज इक्वल टू मैथ्स प्लस कंप्यूटर प्लस फिजिक्स, सिंपल। अब हम इसमें डिस्प्ले कराएंगे टोटल सी आउट, टोटल मार्क्स, और इसके बाद हम सी आउट करा देंगे अपना टोटल। ठीक है, ये हो गया। और अब हम अपना सबसे मेन चीज़ बनाते हैं, मेन फंक्शन इंट मेन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले हमें क्लास नेम लिखना होता है, जो कि है हमारा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के बाद किसी भी चीज़ के नाम से तुम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैं बना रहा हूँ आर के नाम से, ठीक है। अब इसमें मैं पहले लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? कुछ नहीं लिख देता हूँ। पहले हम चीज़ों को एंटर कराएंगे, तो सारे एंटर वाले लिखेंगे, गेट वाले, गेट डेटा आर डॉट, गेट डेटा के बाद गेट मार्क्स। ओके, अब मैं एक चीज़ लिखूँगा सी आउट, बड़े बड़े अक्षरों में, स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद लगाऊंगा ENDL और एक और ENDL,
इसके बाद हमें एक एंडल यहाँ पे भी लगा देना चाहिए। हर जगह एंडल लगाने का क्या फ़ायदा होता है, तुम्हारा आउटपुट बहुत सुंदर आता है, अच्छा आता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम डेटा को प्रिंट करने वाले फंक्शन लिखेंगे, जैसे डिस्प्ले, देन आर डॉट डिस्प्ले मार्क्स, देन आर डॉट डिस्प्ले रिजल्ट। तो हमारा कोड यहाँ हो चुका है पूरा, 55 लाइन्स का हमने कोड लिखा है। अब वक्त आ गया है इसका आउटपुट देखने का और अपनी मेहनत का फल खाने का। तो प्रेस करते हैं रन। ये रन हो रहा है, तो मैं दिखा दूँ। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ यश। एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं अपना रोल नंबर एंटर कर देता हूँ 98। एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, सपोज मुझे मिलते हैं 25.6। एंटर द नहीं मार्क्स हम 25 ही रखते हैं। कंप्यूटर के मार्क्स 24, फिजिक्स के मार्क्स 34। तो तुम ये देखो, स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड, नेम यश, रोल नंबर 98, मार्क्स ऑब्टेन, मैथ्स में 56, कंप्यूटर में 24, फिजिक्स में ये टोटल मार्क्स 83। नॉट बैड, समझ आया। आई होप ये इसको क्या बोलते हैं रे, अब ये आई होप ये तुम्हें समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो जाओ।